सच्चा प्यार कभी भी आपको धोखा नहीं देता है। सच्चा प्यार में कभी भी आपको ठोकर नहीं लगता है। सच्चा प्यार तो सिर्फ देना जानता है, आपसे कुछ हासिल नहीं करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस खूबसूरत दुनिया में हर इंसान किसी न किसी से कभी न कभी तो प्रेम करता ही है, लेकिन क्या वो प्रेम सच्चा होता है या फिर कितनों का प्रेम आज तक सफल हुआ है, इसी टॉपिक पे मैं आज आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने प्यारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे हम क्या क्या उम्मीद लगा लेते हैं। हम उनको इतना ज़्यादा अपना समझ लेते हैं कि अपनी हर बात को उनके साथ हम शेयर करते हैं। सुबह से शाम तक क्या हुआ, अपने परिवार की बात को हम शेयर करते हैं, अपने रिश्तेदारों के बात को शेयर करते हैं, यहाँ तक कि अपने निजी ज़िंदगी के बारे में भी हम उनसे शेयर करते हैं। हम इतना ज़्यादा उनके साथ खुल जाते हैं, इतना ज़्यादा हम उनको अपना मान लेते हैं। लेकिन कभी आप ये सोचने की कोशिश किए कि जिनको हम इतना ज़्यादा अपना मानते हैं, क्या वो मेरे साथ सही हैं? क्या वो मेरे साथ निश्चल हैं? क्या वो मेरे से झूठ नहीं बोल पाते हैं? या फिर क्या वो अगर मेरे से प्रेम किए हैं तो उनका प्रेम मेरे लिए सच्चा है कि नहीं? इसका पता लगाने की हम लोग कोशिश नहीं करते हैं। बस बात होती है और वहीं पे प्रेम स्टार्ट हो जाता है, बस होता ही चला जाता है। ठीक है ना? आप वहाँ पे पता नहीं कर पाते हैं और यही वजह होता है कि आगे चल के आपको ठोकरें लगती है, आपको उनसे धोखा मिलता है। तब आप वहाँ पे ये कहते हैं कि प्रेम कभी सच्चा नहीं होता है, प्रेम में अक्सर धोखा ही मिलता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पर आप लोग के साथ बातचीत करने वाली हूँ कि अगर आपसे कोई प्रेम करता है तो उसको कैसे पता लगाया जाए। ठीक है, अगर आपके साथ कोई झूठा प्रेम का नाटक कर रहा है तो उसको भी हम कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके लिए आप लोग के साथ मैं आज प्रेम के बारे में ऐसे 5 झूठा निशानी मैं लेकर आई हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप किसी से प्रेम किए हैं तो उनका प्यार सच्चा है या झूठा है। तो आइए फ्रेंड्स, पहला बात यह है कि वो आपको कभी भी अपना वक्त नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है कि वो आपसे तब बात करेंगे जब वो फ्री होंगे, वो आपसे तब मिलना चाहेंगे जब वो फ्री होंगे, और वो आपका साथ तब चाहेंगे जब वो अकेला फील करते होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिजी टाइम में से टाइम को निकालकर आपके साथ वो शेयर करेंगे, ऐसा वो कभी नहीं करेंगे। तो यहीं पे आप देख लीजिए कि जो इंसान आपको अपने हर वक्त में नहीं रख सकता है, वो इंसान आपको अपने जीवन में कहाँ तक रखेगा। आप खुद इस चीज़ को समझ लीजिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमेशा ये कोशिश कीजिए जानने का कि जिससे भी आप प्रेम करते हैं, क्या वो हर वक्त आपको कभी कॉल मैसेज या आपको याद करता है, तभी वो आपसे सच्चा प्रेम कर सकता है। नहीं तो सिर्फ जब ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत पे आपको अगर याद करे, अगर उसकी ज़रूरत है तो अपना वक्त निकालकर आपसे मिलने की कोशिश करे, तो वो प्यार आपका सच्चा कभी नहीं हो सकता है। आइए दूसरी बात को हम लोग जानते हैं। आपसे झूठा वादा करेंगे। देखिए, जिनसे अगर आप प्रेम करते हैं ना, अगर वो आपसे हमेशा कुछ बात को बोलते हैं, ठीक है, और वो बात कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो आपसे हमेशा झूठा वादा करते हैं और उन बातों को कभी भी कंप्लीट नहीं करते हैं, तो समझिए कि वो आपसे सच्चा प्रेम नहीं कर रहे हैं। हमेशा आपसे बहुत तरह की बातें करते रहेंगे, अपनी बातों को सुनाते रहेंगे, अपने जीवन में जो दिनचर्या का घटना है वो आपको बताते रहेंगे, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम को आपको सिर्फ बताते रहेंगे, लेकिन कभी भी आपके साथ ना सही तरीके से कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे। जैसे कि आपके साथ उनको जीवन बिताना है कि नहीं, या फिर आपके साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है कि नहीं, या फिर वो अपने लाइफ के बारे में, जैसे आपकी और अपने लाइफ के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। सिर्फ इधर उधर की बातों में आपको फंसाए रहेंगे और इधर उधर की बात करके और आपका टाइम वेस्ट करते रहेंगे, सिर्फ अपने ही बारे में सुनाते रहेंगे। ठीक है ना, इतना समझ लीजिए आप। और ये भी करेंगे कि आपके साथ बहुत तरह का प्रॉमिस भी
करेंगे, लेकिन वो प्रॉमिस को ना कभी नहीं निभा पाएंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको वो उतना प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे हैं, आपको उतना वैल्यू दे ही नहीं रहे हैं, उनको खोने का आपको डर नहीं है, ठीक है ना। इसी वजह से वो कभी भी अपने प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं कर पाते। और उनके अंदर एक और चीज़ भी है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक टाइम पास का साधन होते हैं। इसी वजह से आपके बातों को ना वो वैल्यू नहीं देते हैं और सिर्फ प्रॉमिस करते जाते हैं, लेकिन प्रॉमिस को कभी भी कंप्लीट नहीं करते हैं। आइए, तीसरा बात ये है, फ्यूचर को लेकर उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। जैसे कि आप अगर किसी से प्रेम करते हैं, तो जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके मन में कभी न कभी एक क्षण जरूर आता है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके साथ हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करें, क्योंकि ऐसा पल हो जाता है कभी कभी कि ये अगले इंसान के साथ ही हमको रहना है, ठीक है ना। अगर ऐसी बात अगर कोई अगला इंसान आपके साथ नहीं करता है, मतलब कि कोई फ्यूचर के लेके आपके साथ कोई डिस्कस नहीं करते हैं, फ्यूचर के लेके कोई प्लानिंग आपके साथ नहीं करते हैं, सिर्फ आपसे अगर मिलते हैं तो इधर उधर की बातें सुनाते रहते हैं, सिर्फ आपको इधर उधर में भटकाते रहते हैं, कोई ऐसा वाजिब बात नहीं होता है वहाँ पे जिससे कि वो अपनी लाइफ और आपके लाइफ को लेके कुछ ऐसी बात करे जिससे कि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़े। ऐसा कोई बात आपके साथ नहीं करेंगे, सिर्फ इधर उधर का बात करेंगे और अपने टाइम पास के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि उनको मन नहीं लग रहा है तो आपसे मिलने की कोशिश किए, ठीक है ना। उनका अपना कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आपको सुनाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे आप देखिएगा कि अगर आप अपना प्रॉब्लम अगर सुनाना स्टार्ट कर दीजिए ना, तो अगला जो बंदा है वो एकदम इरिटेट हो जाता है, क्योंकि आप में उसको दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ आपको इसलिए रखा हुआ है कि आप उनके प्रॉब्लम को सुने, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई अकेला तो नहीं जी सकता है, ठीक है ना। किसी ना किसी को कोई ना कोई तो चाहिए होता है जो अपने दिन भर के बातों को सुनाए या फिर अपने प्रॉब्लम को उसके साथ शेयर करे। लेकिन वहीं पे आप इस चीज़ को आजमा के देखिएगा कि अगर आप अपने प्रॉब्लम के बारे में ना उनसे कहना स्टार्ट कर देंगे और उनके प्रॉब्लम को नहीं सुनेंगे, या फिर कभी भी अपने फ्यूचर को लेके उनके साथ अगर आप बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो एकदम से इरिटेट होके वो वहीं पे हट जाएंगे, वहाँ से एकदम पीछे हटने की कोशिश करेंगे। और देखिएगा जितना बात वो अभी तक आपको सुनाते रहे, अगर आप कुछ बोलना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो समझ लीजिएगा कि आपके लाइफ से भी वो कटना स्टार्ट कर देते हैं। आइए, चौथी बात ये है कि वो आपको कभी भी अहमियत नहीं देंगे। जैसे कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो गया हो, या फिर आपके हेल्थ ख़राब हो गई है, या फिर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, तो उनसे उनको बिल्कुल मतलब नहीं होता है। मतलब तब होगा ना जब अगला इंसान हमारे लिए कुछ मायने रखेगा, जब हमको उससे प्रेम होगा, तभी ना मतलब होगा वहाँ पे। जब ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ झूठ के आपसे प्रेम करता है, ठीक है। आपके लिए अहमियत नहीं रखेगा, क्या करेगा कि आपसे भी बात करेगा वही टाइप का और 10 लोगों से भी वही टाइप का बात करेगा, कुछ ऐसा स्पेशल आपको कभी भी फील नहीं करवाएगा। जैसे कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे मन में ये चीज़ आता है ना कि अगले को हम हमेशा स्पेशल फील करवाएं। जैसे कि उनका बर्थडे है तो उसको लेके हम स्पेशल फील करवाएं, या फिर कोई ऐसा फेस्टिवल है तो उसमें उनको विश करें, ये सब स्पेशल फीलिंग होता है। या फिर हम 10 दोस्तों के साथ भी है और जिनको हम ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, जिनसे हमें प्रेम है, तो वहाँ पे भी वो चीज़ दिख जाता है कि वहाँ पे भी आप क्या है ना कि आपको वो स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है कि जो इंसान अगर आपसे प्रेम करेगा ना, सच में वो आपकी अहमियत को समझेगा, आपकी वैल्यू को समझेगा और आपकी इज्जत करेगा, आपकी कदर करेगा, ठीक है ना। और आपको हमेशा स्पेशल फील कराने का कोशिश करेगा, मतलब कि उसको आपसे प्रेम है इसीलिए वो स्पेशल फील करवाएगा। अगर ऐसा कोई नहीं करता है, यूं ही रह रहा है, कुछ स्पेशलिटी नहीं है आपके लिए उनके मन में, तो फिर समझ लीजिए कि वो आपका सच्चा प्रेम नहीं है। ये सब एक झूठ का दिखावा होता है, क्योंकि सच्चा जो प्रेम करता है ना, वो सिर्फ आपके चेहरे पे खुशी देखना चाहेगा। आप किस वजह से खुश होंगे इसके लिए वो आपके लिए छोटा छोटा काम भी हमेशा करते रहेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। आपके लिए
मतलब हर क्षण वो अवेलेबल होगा, आपके बारे में वो हमेशा सोचते रहता है, क्योंकि आपके साथ उनको लाइफ बिताना है। इसीलिए वो हमेशा चाहेंगे कि आपको हमेशा एक स्पेशल फील करवाएं। अगर ये सारी चीज़ आपके साथ कोई नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो इंसान आपसे सिर्फ झूठा प्रेम करता है। आइए 5वीं बात को जानते हैं। 5वीं बात ये है कि आप अगर किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है, और आपको हमेशा वहाँ पे ये लगते रहेगा कि ये इंसान मुझे छोड़कर कब चला जाए, तो समझ लीजिए कि आपका प्रेम वहाँ पे सच्चा नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको वहाँ पे विश्वास की कमी दिखेगी। जैसे कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और वहाँ पे हमेशा आपको डर बना रहेगा अपने मन में कि ये इंसान यानी कि अगला इंसान जो है मुझे कभी भी छोड़ सकता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि जो अगला इंसान है वो आपसे प्रेम नहीं करता है, क्योंकि जहाँ पे प्रेम होता है ना वहाँ पे विश्वास होता है, ठीक है ना। और आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है तो समझ लीजिए कि ज़बरदस्ती का आप अगले के साथ रह रहे हैं, या फिर अगला इंसान सिर्फ टाइम पास के लिए आपके साथ रह रहा है। आप जान जाइए इस चीज़ को, क्योंकि जहाँ पे आपको लगाव होगा ना, ऑब्वियस है कि वहाँ पे आपको एक विश्वास मन में बैठ जाएगा कि ये अगला इंसान मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सच्चा प्रेम होता है। सच्चा प्रेम आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। और जो आपके साथ झूठ का नाटक कर रहा है ना वो भी आपको दिख जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई पसंद है और ज़बरदस्ती का आप उसके गले पड़े हुए हैं तो ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आपको धोखा खाने का 100% चांस रहता है। तो इसलिए कभी भी झूठे प्यार के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद हो सकता है वहाँ पर, और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जो आपसे झूठा प्यार करेगा वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा, आपके सुख दुख में कभी साथ नहीं देगा, आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। आप इतना जान लीजिए इस चीज़ को। तो ये एकदम से पूरी तरह से फेक लव है, पूरी तरह से झूठा प्यार, इसको समझ लीजिए। तो इसलिए अपने लाइफ में ना अपने लाइफ को ब्राइट बनाइए, ठीक है ना। किसी और के पीछे भागने से अच्छा है ना कि अपने जीवन को ब्राइट बनाइए। जितना आप अगर किसी से प्रेम करते हैं और उसके पीछे आप भागते रहते हैं और अगला इंसान आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ना टाइम बर्बाद करते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से ना आप बचिए, है ना। और जब आप किसी से प्रेम कीजिए ना तो वहाँ जानने का पहले कोशिश कीजिए कि अगला इंसान भी आपसे प्रेम करता है कि नहीं, क्योंकि बेवजह का किसी के साथ टाइम पास करना ये सही नहीं होता है। तो हमेशा ये जानने का कोशिश कीजिए कि अगला इंसान आपको वैल्यू दे रहा है नहीं, भीड़ में भी आपको याद कर रहा है कि नहीं, अपना वक्त निकाल के आपके लिए वक्त निकाल रहा है कि नहीं। उसके बाद ये भी देखिए कि आपको कभी अगर स्पेशल फील करवा रहा है कि नहीं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है या नहीं। इस चीज़ को आप वहाँ पे नोटिस कीजिए, ठीक है ना। बेवजह का एकदम से बात करते रहना, बेवजह का किसी के साथ गले पड़े रहना, ये सब क्या है, बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वैल्यू को घटा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और जान जाइए कि एक बार आपकी वैल्यू ख़राब हो गई ना तो फिर उसको बनने में ना बहुत टाइम लग जाता है ना। तो जानने का प्रयास कीजिए। और अक्सर यही होता है कि लोग जानने का प्रयास नहीं करते हैं और उनको ये लगते रहता है अपने मन में कि नहीं, अगला तो मेरे लिए अवेलेबल है, अगले के लिए तो हम बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, अगला तो हमको बहुत प्यार करता है, बहुत मेरा केयर करता है। ये सब चीज़ ना अपने मन में झूठ मूठ का एक अपना मतलब बेस तैयार कर लेते हैं। नहीं करना है भाई। पहले आप ये देखिए कि अगला इंसान आपको वैल्यू दे रहा है कि नहीं, आपकी कदर कर रहा है कि नहीं, आपको अपना वक्त निकाल कर आपसे बात कर रहा है कि नहीं, और आपको छोटी छोटी खुशी दे रहा है कि नहीं। आप ये देखिए कि आप उसके लिए स्पेशल हैं कि नहीं, तभी आप किसी से ना प्रेम कीजिए, और नहीं तो मत कीजिए। बेवजह का टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आप अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं और आप अपना सिर्फ टाइम बर्बाद कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा किसी से अगर आप प्रेम कीजिए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगला इंसान आपसे प्रेम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद ही आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।